घोषणा दीजिए। घोषणा यह है, मूल निवासियों की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। मैं पूरे जो है घोषणा अभी दिन भर जो दिन है वो मैं बताता हूँ कैसे आप फॉलो करो। सुनिएगा है ना भाई साहब, मैं एक 30-35 जो घोषणा है मैं बताता हूँ और फिर वो आप उसके आगे दिन भर वही घोषणा जो है वो फॉलो करो। पहला जो है, मूल निवासियों की क्या पहचान, सबका डीएनए एक समान। दूसरा, डीएनए के सम्मान में भारत मुक्ति मोर्चा मैदान। मूल निवासियों की जो बात करेगा, 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 मूल की जो बात करेगा, मुस्लिम सिख आदिवासी, मुस्लिम सिख आदिवासी, बुद्धि जैन लिंगायत ईसाई, बुद्धि जैन लिंगायत ईसाई। 144 लागू नहीं है, संविधान का 19 आर्टिकल लागू है, इसलिए संविधान के 19 आर्टिकल के तहत हम आंदोलन कर रहे हैं। सर, अभी आप लोगों ने ऐलान किया था कि हम लोग चुनाव आयोग कार्यालय पर जाएंगे वोट लेकर। हाँ। तो सर, जिस तरह कोर्ट लगा दी है, कैसे जाएंगे आप लोग? वो उनका काम करेंगे, हमें हमारा काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनर माने जी हैं। सर, ब्रीफ करेंगे कि क्या कहाँ पर खड़े हैं और अभी हम है जंतर मंतर दिल्ली में है। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज देश भर से लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये गैर संवैधानिक है। प्रगत राष्ट्र में जैसा कि जापान के संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने भी गैर संवैधानिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बताया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा बहुसंख्यक बहुजन समाज की वोट बैंक चोरी की जा रहे हैं और संविधान ने 326 आर्टिकल के तहत 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दिया। वो 1 वोट और उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अगर किसी नागरिक का उसके बूथ से, उसके लोकसभा से, उसके विधानसभा से वोट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 0 है। इसलिए हम संविधान और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, लोगों के वोटिंग और उनका मूल्य भी बचाना चाहते हैं। इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पर जो महामोर्चा निकाला जा रहा है, इसका नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। लाखों के तादाद में लोग दिल्ली में पहुंचे हैं। कुछ देरी में ही ये मैदान पूरा भर जाएगा। धन्यवाद। चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहा है कि बहुत ही सेफ है ईवीएम से चुनाव कराना, और जिस तरह से बहुत ही उनकी जो अभी लोगों को जागरूक करने के लिए गाड़ियां घूम रही है ईवीएम पर विश्वास लाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रगत राष्ट्र में इंडिया का कितना नंबर है टेक्नोलॉजी में, कितना विकसित है? अविकसित देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव लेना या करना ये नालायकी है। यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी ऐसे प्रगत राष्ट्र में बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कंडक्ट किए जा रहे हैं और भारत जो है प्रगत राष्ट्र है और प्रगत राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यानी अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज करना चाहते हैं। ये राज हम चलने नहीं देंगे। हमारी जो लड़ाई है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की लड़ाई नहीं है, राजपाट की भी लड़ाई है। ये राजपाट की भी लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो कि इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है। लेकिन शासन बनने के लिए, शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आज अवरोध है। इससे पहले जो 3 चरणों का है पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में रहा है प्रदर्शन, और चौथा चरण है दिल्ली के जंतर मंतर पर है, क्या मैसेज आएगा और कितनी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो आपकी बात सुने? आपने जो सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन उनके गाड़ियों द्वारा गांव-गांव में जनजागृति कर रहे हैं। ये 4 चरणों में हमने जब आंदोलन पुकारा, मेश्राम साहब द्वारा पुकारा गया, तो उसके बाद की ये डेवलपमेंट है।
क्योंकि लोगों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विद्रोह है। वो विद्रोह जो है वो दबाना चाहते हैं, लेकिन लोग ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं करवा रहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से क्यों कर रहे हो, इसमें धांधली हो रही है। कैंडिडेट का भी वोट गायब कर दिया। कैंडिडेट था, उसने कहा मैं समझ सकता हूँ, मेरे पत्नी ने मुझे वोट नहीं दिया, मेरे बाप ने मुझे वोट नहीं दिया, बहन ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं इतना नालायक नहीं हूँ कि मैं खुद का वोट दूसरे पार्टी को दूं। तो मेरा तो वोट मुझे पड़ना चाहिए था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये इंडिविजुअल टारगेट करती है, इंडिविजुअल कैंडिडेट को टारगेट करती है, इंडिविजुअल लेवल पर पार्टी को टारगेट करती है, इंडिविजुअल लेवल पर उम्मीदवार को टारगेट करती है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन होना चाहिए। और बैलेट स्तर पर दो प्रकार की लड़ाई वामन मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये केवल वामन मेश्राम साहब की समस्या नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के 326 आर्टिकल के तहत जो वोटिंग का राइट दिया है, जो भी व्यक्ति 18 साल उसकी उम्र पूरा करता है उसको वोटिंग का राइट मिलता है। तो वामन मेश्राम साहब ने पूरे भारत में ये जागृति इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में की है। तो जितने भी पॉलिटिकल दल है, जितने भी देश भर में सामाजिक संगठन है, ये उनकी भी समस्या है, क्योंकि रीजनल पार्टियों को भी खत्म करने का षड्यंत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा हो रहा है। इसलिए वामन मेश्राम साहब दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में। एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी लड़ाई मैदान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों भी लड़ाई में जनता ने भारी मात्रा में शामिल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैन करना चाहिए और संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ अनिल माने जी थे, जिन्होंने ईवीएम पर विस्तार से जानकारी दी है कि उनका जो प्रदर्शन है क्यों इतना जरूरी है और लोगों को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। आप यहाँ पर लोगों की संख्या